आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं रिप्लेस ऑप्शन के बारे में। एडिट मेन्यू में लगभग हम लोग फाइंड ऑप्शन तक, लगभग फाइंड नेक्स्ट, ये सब हम के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बात करते हैं रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, रिप्लेस ऑप्शन समझने के लिए हम यहाँ पर सपोज कीजिए कि कोई एक सेंटेंस टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम टाइप किए, फिलहाल एक मिनट कर्सर यहाँ रखें। इसके बाद सपोज कीजिए कि हम यहाँ से लिख रहे हैं आई एम एन इंडियन। ठीक है, जैसे आई एम एन इंडियन एक सेंटेंस लिखे। ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखे हम, इसका हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इस साइज बड़ा नहीं हो पा रहा है, इस एक मिनट फॉर्मेट में जा करके इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। इसको जैसे हम 36 या 48 पर कर लेते हैं और यहाँ से एंटर कर देते हैं। चलिए, ये एक वर्ड लिखा हुआ है आई एम एन इंडियन। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस में लिखा हुआ है, जिसे हम इंडियन लिखा हुआ है, इसको बिहारी वर्ड से रिप्लेस कर दें। ठीक है, यानी कि इंडियन के जगह पर एक दूसरा वर्ड हम चाह रहे हैं कि ये आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो कंट्रोल के साथ हम एच बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक मिनट, इसमें काम क्यों नहीं कर रहा है, कंट्रोल प्लस एच, इस पर जब क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, कंट्रोल प्लस एच किए तो ये रिप्लेस का एक विंडो खुल के आ गया, छोटा सा डायलॉग बॉक्स। ठीक है, या नहीं तो एडिट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ से एडिट मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ से रिप्लेस ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एडिट पे क्लिक किए और यहाँ से ठीक मिलेगा रिप्लेस, यानी कि विद फाइंड प्रीवियस के ठीक नीचे ऑप्शन है रिप्लेस का। अब देखिए, इस रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स खुला है, इसके अंदर आपसे पूछ रहा है, जैसे पीछे फाइंड ऑप्शन में पूछ रहा था कि फाइंड व्हाट, यानी कि किसको इसमें से फाइंड करना है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें से फाइंड किसको करना है। तो यहाँ पे हम उस वर्ड को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इसको यहाँ से फिलहाल मिटाते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे इंडियन लिखते हैं, INDIAN इंडियन। ठीक है, इंडियन। ठीक है, इसके बाद रिप्लेस विथ, यानी कि इंडियन जो वर्ड है उसको रिप्लेस किसके साथ करना है, यानी कि इंडियन को हटाना किसके साथ है, मतलब इंडियन हटा करके वहाँ पे क्या आना चाहिए, वो वर्ड हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बिहारी, अच्छा एन इंडियन को हटाना है हमको। ठीक है, सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हम एन भी लिखते हैं, एन को भी रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, एन को भी रिप्लेस करना चाह रहे हैं, एन इंडियन को हटा करके वहाँ पर बिहारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, या यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बिहारी, बी यहाँ से BIHARI बिहारी। ठीक है, बिहारी लिखे यहाँ से। ठीक है, अब ये वर्ड लिखे, अब यहाँ से हम एक ही बार में या तो फाइंड कर सकते हैं या नहीं तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड करते हैं। देखिए, एन इंडियन को ढूंढ लिया, वो हाईलाइटेड हो गया, सिलेक्टेड हो गया वो वर्ड जितना हम यहाँ से फाइंड व्हाट में किए थे, और रिप्लेस करना है अब बिहारी के साथ, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए, आई एम बिहारी। ठीक है, यानी कि उस वर्ड को वहाँ से रिप्लेस कर गया, यानी हटा दिया, और हटा करके वहाँ पर जो रिप्लेस किए थे, रिप्लेस विद में जो बात लिखे थे वही वहाँ पे आ गया। ठीक है, जो वर्ड हम यहाँ लिखे थे वही आ गया वहाँ से। तो ये है रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, अब रिप्लेस में है, बस रिप्लेस में सेम वही केस यहाँ पे भी आएगा कि मैच केस का है, रैप अराउंड है, लगभग इसके बारे में हम लोग बात कर चुके फाइंड ऑप्शन में। तो वही है कि मैच केस कीजिएगा तो वैसा ही वर्ड को ढूंढेगा,
और रिप्लेस करेगा। ठीक है, अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितना भी, देखिए देखिए रिप्लेस ऑल कर दिए तो सभी के सभी को जो है एन इंडियन के जगह पर अ बिहारी कर दिया, तो आई एम अ बिहारी कर दिया। तो मतलब कि जितने भी वर्ड है, जैसे सपोज कीजिए हम इसमें एक रैंडम में कोई सा वर्ड इस तरह से लेटर लिख रहे होते हैं, यहाँ से रैंडम कोई अगर लेटर हम लिख रहे होते हैं, चलिए सपोज कीजिए कि हम कोई सा एक वर्ड यहाँ से रैंडम ऐसे सेंटेंस, कुछ इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम टाइप कर रहे हैं, कोई भी वर्ड यहाँ से हम टाइप किए। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसको फाइंड करना, तो कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से एच बटन प्रेस करेंगे, जैसे रिप्लेस खुला, रिप्लेस यहाँ से खुलने के बाद हम इसमें एक लेटर ढूंढना चाह रहे हैं जो जी है। ठीक है, और उस जी को हमको फाइंड करवाना है, और उस यानी कि ढूंढना है उस जी को कहाँ कहाँ पे है, जी लिखा हुआ है, और उसको क्यू में हमको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, क्यू के साथ, यानी जी जहाँ जहाँ लिखा होगा वहाँ पे क्यू आ जाना चाहिए, यानी कि क्यू जी को हटा करके क्यू वहाँ पे आ जाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए, तो फाइंड किया, यानी उधर से कर्सर मेरा उधर था तो वहाँ से फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक जी को ये ढूंढ लिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जी को हटा करके क्यू में रिप्लेस कर दे, देखिए क्यू में ये कन्वर्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट वाले फाइंड, मतलब फिर क्या है, फाइंड नेक्स्ट, देखिए फाइंड नेक्स्ट किया। ठीक है, तो देखिए हम अगर फाइंड नेक्स्ट किए तो जिसको ये सिलेक्ट किया था उससे ठीक आगे वाले वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हम इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस क्यू में कन्वर्ट कर दिया। ऑटोमेटिक नेक्स्ट जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, रिप्लेस करने के बाद ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट वाला वर्ड होगा उसको ये खुद सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम चाह रहे नहीं एक एक करके, नहीं एक ही बार में जितना भी जी है एक ही बार में रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ क्यू लिखा होगा वहाँ वहाँ एक ही बार में, देखिए अब कहीं भी इस सेंटेंस, ये जो इतना बड़ा हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं इसमें कहीं पर जी नहीं होगा, सब जहाँ भी जी होगा वो क्यू में कन्वर्ट हो गया होगा। तो ये है रिप्लेस ऑप्शन। ठीक है, अगर मैच केस ऑन करते हैं तो जैसे अगर कैपिटल में जी लिखते तो कैपिटल वाले जी को ढूंढता, ये इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लगभग पिछले क्लास में। ठीक है, तो ये मैच केस और रैप अराउंड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आशा करते हैं ये ऑप्शन समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एडिट मेन्यू में गो टू का। गो टू समझने के लिए अब देखिए, जैसे यही वर्ड हम लिखे हुए हैं, ये रेंडमली कोई लेटर लिखे हुए हैं। अब इसमें सपोज कीजिए कि हम यहाँ से कोई भी सेंटेंस हम यहाँ से टाइप कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम कुछ भी यहाँ से टाइप किए। ठीक है, अभी आपको गो टू का ऑप्शन एक्टिवेट नज़र नहीं आ रहे होंगे, देखिए ये डीएक्टिवेट है फिलहाल ऑप्शन, गो टू का ऑप्शन क्या है, अभी डीएक्टिवेट है। अब क्यों डीएक्टिवेट है पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले इसको इसमें कुछ वर्ड हम इस तरह से रैंडमली कुछ लिखे। ठीक है, अब इतने सारे वर्ड हम लिख दिए। ठीक है, जितना बार इंटर प्रेस करेंगे उतना बार यहाँ से देखिए टोटल लाइन। अब वो यहाँ पर स्टेटस में आपको दिखा रहा होगा लाइन नंबर 19 तक आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं कंट्रोल प्लस होम बटन, कंट्रोल प्लस होम पर क्लिक किए, देखिए होम में आ गए। ठीक है, अब हम लोग गो टू की सहायता से, अब क्या है गो टू का मतलब होता है कि और रैंडमली कर्सर को किसी लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन नंबर पर मूव करवा देना, सीधा ये मतलब होता है। अब कैसे करते हैं ये देखिए, यानी कि मतलब जैसे अभी फिलहाल मेरा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो फर्स्ट नंबर लाइन पर ब्लिंक कर रहा है, और लाइन नंबर हम कैसे चेंज करते हैं, जब ही इंटर बटन प्रेस कर करके जब ही कोई वर्ड लिखे और इंटर कर दिए, इसका मतलब है एक लाइन बन गया, अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए, फिर इंटर कर देंगे फिर नेक्स्ट लाइन पे आ गए, तो ये होता है। तो जितना बार इसमें इंटर बटन प्रेस कर करके हम लाइन चेंज किए होंगे उतना लाइन इसमें बना होगा। अब ये कर्सर को लाइन नंबर पे मूव करवाने के लिए हम गो टू का यूज करते हैं। सपोज अब देखिए गो टू तो अभी डीएक्टिवेट है, अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो गो टू अभी फिलहाल डीएक्टिवेट है। तो ये क्यों डीएक्टिवेट है, तो जाएंगे हम फॉर्मेट टैब में और यहाँ से आपको वर्ड ऐप ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। एक मिनट, यहाँ से क्लिक करेंगे वर्ड ऐप,
ठीक है। अब फिलहाल हम एक मिनट कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करते हैं। हाँ, फॉर्मेट, एक मिनट रुक जाइएगा। फॉर्मेट, वर्ड रैप ऑप्शन डीएक्टिवेट, एडिट, गो टू पर क्लिक करेंगे। लाइन नंबर, इसमें बिल्कुल अपोजिट हो रहा है भाई। लाइन नंबर हम यहां से 5 डाल देते हैं, इंटर करते हैं। ये लाइन नंबर 5 पर मेरा आ गया कर्सर, यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वर्ड रैप ऑप्शन ऑन था, इस वजह से वो गो टू का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं था, उसको ऑफ था। शायद यहाँ पे वर्ड रैप ऑप्शन उसको ऑफ किए हैं, इसके बाद हम ये गो टू का ऑप्शन एक्टिवेट हो पाया है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को डीएक्टिवेट यहाँ से करेंगे, इसमें यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, देखेंगे, देखिए वर्ड ऐप ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। तब अगर हम एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ से, तब यदि हम एडिट मेन्यू पे क्लिक किए, चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए गो टू का ऑप्शन क्या है, अभी फिलहाल क्या है, वर्ड ऐप पर जाइए, फॉर्मेट टैब पे वर्ड ऐप ऑप्शन ऑफ है, इसको एक्टिवेट कर दिए। अब देखिए यहाँ से जाएंगे गो टू पे, तो गो टू क्या है, गो टू ऑप्शन डीएक्टिवेट हो गया है, तो डीएक्टिवेट हो गया। अब इसको फॉर्मेट पे जा करके यहाँ से गो टू ऑप्शन को एक्टिवेट करके, मतलब डीएक्टिवेट कर देंगे, तो वर्ड ऐप ऑप्शन फिलहाल देखिए डीएक्टिवेट हो गया, इसमें टिक नहीं लगा हुआ है। तो अब जा करके एडिट मेन्यू पे जाइएगा और यहाँ से गो टू पर क्लिक कीजिएगा, तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लाइन नंबर, मुझे कितने नंबर लाइन पे जाना है, तो वहाँ पर उतने नंबर लाइन यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे हमको 10 नंबर लाइन पे जाना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 10 टाइप करेंगे और जो ही गो टू पर क्लिक कर देंगे, यानी इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो मेरा कर्सर जो है 10वें नंबर लाइन पर मूव करके आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अच्छे से समझते हैं इस ऑप्शन को। सपोज कीजिए कि कंट्रोल के साथ हम ए बटन प्रेस करते हैं यहाँ से और डिलीट कर देते हैं। अब हम कोई सेंटेंस लिखे, जैसे पहला नंबर ये लाइन है, कोई मतलब सेंटेंस नहीं है ये, अनलेस मतलब मीनिंगलेस ये है, हम ऐसे लिख समझाने की वजह के लिए हम ये अब लिख रहे हैं। जैसे ये फुल स्टॉप दिए, फिर सेकेंड, ये दूसरा नंबर लाइन हो गया, ये दूसरा नंबर लाइन हो गया। अब यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, फिर तीसरा नंबर लाइन हो गया। इस तरह से कई लाइन हम इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल के लिए आपको इस तरह से कई सारे सेंस में कई सारे वर्ड हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इंटर कर करके इसमें कई सारे वर्ड हम यहाँ से लिख रहे हैं। जितना बार हम इसमें इंटर प्रेस किए उतना नंबर लाइन यहाँ से चेंज हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें वर्ड रैप ऑप्शन फिलहाल क्या है, ऑफ है या ऑन है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए वर्ड रैप ऑप्शन यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए वर्ड रैप ऑप्शन अभी फिलहाल ऑफ है, वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ किया हुआ है। तब जाकर के एडिट मेन्यू में जाकर के देखेंगे, तब यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन एक्टिवेट मिलेगा। ठीक है, वर्ड रैप ऑप्शन ऑन करेंगे तब जाकर के ये एक्टिवेट मिलेगा। अब फिलहाल कर्सर, सपोज कीजिए मेरा कर्सर यहाँ से कंट्रोल होम, आप ये इस चीज़ के बारे में जानते हैं, कंट्रोल के साथ जो ही होम बटन प्रेस करते हैं तो कर्सर सबसे शुरू में आ जाता है, मतलब फर्स्ट लाइन में आ जाता है। ये शॉर्टकट हम पहले क्लास में ही बात कर चुके हैं। तो कंट्रोल होम बटन प्रेस करके कर्सर को हम फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में लाए, बिगनिंग में। अब यहाँ से हम चाह रहे हैं कि लाइन नंबर, हम जितने भी इसमें लाइन है, लाइन नंबर पे जाना चाह रहे हैं। जैसे चलिए कंट्रोल के साथ हम जी बटन प्रेस करेंगे, या नहीं तो एडिट मेन्यू पे जा करके यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि, यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि लाइन नंबर डालने के लिए कितने नंबर लाइन पे आपको जाना है, तो यहाँ से उतने नंबर लाइन यहाँ से हम टाइप करेंगे। तो यहाँ से लाइन नंबर हम डाल सकते हैं। जैसे हमको जाना है 5 नंबर लाइन पे, इसमें हम टाइप करेंगे 5 और गो टू पर क्लिक करेंगे। देखेंगे मेरा कर्सर 5 नंबर लाइन पे ब्लिंक कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर फिर से हम गो टू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस किए, फिर से अब यहाँ पे हम लाइन नंबर 9 करते हैं यहाँ से, और यहाँ से
इंटर करते हैं, देखिए 9वें नंबर लाइन पे मेरा कर्सर आ गया। तो यानी लाइन नंबर पर मूव करने के लिए हम ये गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये भी समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। अब चलिए एडिट पे क्लिक करके फिर से जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे पेज को ये सिलेक्ट करता है। देखिए इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+A। तो ये मतलब इस पेज पर मतलब यहाँ जितना भी वर्ड या सेंटेंस लिखा हो पूरे पेज को ये सिलेक्ट करता है। और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं या फॉर्मेट कर सकते हैं। तो पूरे वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए यानी पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज करते हैं। अब इसमें है नेक्स्ट ऑप्शन, एडिट का ही लास्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कहीं पर भी जहाँ पे मेरा कर्सर है उस कर्सर पोजीशन पे जा करके हम कोई भी डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है ये F5 बटन प्रेस करने पर डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ओनली F5 फंक्शन की रहता है, यहाँ से फंक्शन FN यहाँ पर आपको F1 F2 F3 F5 F12 तक मिलेगा। ये जो फंक्शन की होते हैं यहाँ पे F5 जो है वो डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का काम करता है। यानी कि कर्सर जहाँ भी रहेगा वहाँ पे ये सिस्टम डेट एंड टाइम उठाएगा। ये सिस्टम में जो सेटिंग है, जैसे अभी 11 बजे है, 11:01, तो वो वाला डेट ये उठाएगा, करेंट डेट एंड टाइम। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन लगभग ये एडिट मेन्यू लगभग हो गया है। तो यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल और डेट एंड टाइम, टाइम एंड डेट, ये एडिट मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस थे। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग बात कर चुके हैं। अब चलते हैं फॉर्मेट टैब में। चलिए फॉर्मेट टैब का शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ हम O बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह का एक दो इसमें ऑप्शन आएगा, एक आएगा वर्ड रैप, एक आएगा फॉन्ट। तो वर्ड रैप का क्या काम है सो समझिए। जैसे अभी फिलहाल चलिए जैसे हम एक सेंटेंस अभी फिलहाल देखिए वर्ड रैप ऑप्शन ऑफ है, तो हम इसमें कोई सेंटेंस हम जब ही लिखते हैं, जैसे डेट एंड टाइम ही इंसर्ट करते हैं फंक्शन की से 1 मिनट, तो ऑटोमेटिकली लिखाते जाएगा। देखिएंगे फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइन चेंज नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। अगर हम इसमें कुछ लिखते भी हैं क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आपको जब तक हम इंटर बटन प्रेस करके लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक ये सिंगल लाइन में ये लिखाते हुए जा रहा है, यानी वर्ड रैप नहीं हो रहा है, मुड़ नहीं रहा है वो। ठीक है, एक ही लाइन में ये जा रहा है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वर्ड रैप ऑप्शन को हम मतलब ऑटोमेटिक वर्ड को रैप नहीं कर पाए, इसलिए उस ऑप्शन को हम डीएक्टिवेट कर चुके हैं अभी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जो ही अगर हम वर्ड रैप ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं तो ये जितना जहाँ तक मेरा विंडो है वहाँ तक ये वर्ड को लिखेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये लाइन को खुद चेंज कर देगा। कब, जब हम वर्ड ऐप ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे तब। तो चलिए इसको हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से वर्ड ऐप ऑप्शन पे गए, जो ही वर्ड ऐप ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे देखेंगे विंडो यहाँ तक खत्म हुआ, यहाँ से ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जो है ऑटोमेटिक क्या करता है वर्ड रैप वर्ड लाइन को ये चेंज कर देता है। ठीक है, इतना समझ गया आप लोग। तो ये होता है वर्ड रैप ऑप्शन। यानी अगर वर्ड रैप ऑप्शन को फिर से हम एक्टिवेट करते हैं तो फिर क्या होगा, एक बार देखिए वर्ड रैप ऑप्शन को एक्टिवेट करके, चलिए वर्ड रैप ऑप्शन को एक बार देखिए एक्टिवेट करके, देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वर्ड रैप ऑप्शन, जो ही डीएक्टिवेट किए देखिए फिर से वो क्या हो रहा है, सिंगल लाइन में ये आ जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑटो विंडो तक जहाँ मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ तक मेरा विंडो है वहाँ तक ऑटोमेटिक ये लाइन चेंज करता है, मतलब वर्ड रैप ऑप्शन। ठीक है, वर्ड को रैप कर देता है। अब लाइन अब है अगला ऑप्शन है इसमें फॉन्ट। फॉन्ट का यूज़ है जैसे इसमें तीन ऑप्शन खुलेंगे, जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल है, उसके बाद साइज है। ठीक, अब देखिए फॉन्ट होता है सबसे पहले जो लिखने का जो स्टाइल होता है वो उसे फॉन्ट स्टाइल, मतलब इसमें फॉन्ट मतलब जो हम लोग जिस तरीका से हम लिख रहे हैं, मतलब मेरा राइटिंग कैसा है, सिंपल वे में ऐसा समझिए कि जो राइटिंग लिखने का जो अलग अलग तरीका है, तो सब राइटिंग का अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे कैलिबरी है, एडियल है, इसके बाद इसमें बहुत सारा है, लगभग बहुत सारा होगा, लगभग एल्गेरियन है, एडियल है, राउंड एम्प्टी है, इसके बाद है बैंस्क्रिप्ट है, बहुत सारे हैं। तो ये सब जो है
फॉन्ट के नाम है, वो हमारा राइटिंग, जैसे राइटिंग अलग सबका, हम मतलब लिखते हैं तो सबका तो राइटिंग अलग अलग है, लिखने का स्टाइल अलग अलग रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ से कैलिबरी में अगर कोई भी, चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर सारी सेटिंग करते हैं एक बार हम फॉन्ट स्टाइल, हम इस बार एक बार क्या करते हैं, एल्गेरियन कर लेते हैं। ठीक है, एल्गेरियन पे क्लिक किए, 1 मिनट, एल्गेरियन सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब एल्गेरियन सेलेक्ट करने के बाद फिलहाल फॉन्ट स्टाइल नहीं छोड़ रहे हैं और साइज भी छोड़ रहे हैं, इस दोनों को छोड़ करके फॉन्ट स्टाइल एल्गेरियन करके हम यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। 1 मिनट के लिए हम इसको नीचे करते हैं, यहाँ से ओके कर दिए। देखेंगे ऑटोमेटिक जो ये लिखने का स्टाइल है एल्गेरियन फॉन्ट में, देखिए कुछ इस तरीका से हो गया। ठीक, अगर हम इसको दूसरा करके देख लेते हैं, फिर से एक बार हम अल्ट के साथ ओ बटन प्रेस करके यहाँ से फॉन्ट पे गए, इसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इस बार हम क्या करते हैं, एल्गेरियन से हटा करके इसको एरियल पे क्लिक करके इसके बाद एरियल पे जो ही क्लिक किए और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपको फॉन्ट वहाँ से चेंज नज़र आते होंगे। ठीक है, तो ये फॉन्ट का स्टाइल है, यानी लिखने का, राइटिंग का अलग अलग तरीका है। अब इसमें ठीक सॉरी, फॉन्ट में ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेंगे, फॉन्ट स्टाइल, साइज। तो देखिए जैसे ये एरियल अभी फिलहाल सेलेक्ट है फॉन्ट स्टाइल, अब इसमें फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल भी होता है। ये तो नाम है राइटिंग का, अलग अलग नाम हो गया, एरियल हो गया, लेकिन वो जो फॉन्ट हम सेलेक्ट किए हुए हैं उसका भी कुछ अलग अलग स्टाइल भी होता है कुछ। तो फॉन्ट स्टाइल क्या है, नैरो हो गया, नैरो इटैलिक है, रेगुलर है, नैरो बोल्ड है और नैरो बोल्ड इटैलिक है। देखिए नैरो में क्या होगा, आपको यहाँ पे प्रीव्यू आप यहाँ से नज़र आ रहा होगा। देखिए नैरो पे जो अभी फिलहाल नैरो पर सिलेक्ट है, तो नैरो में कुछ इस तरह से रहेगा, कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ मिलेगा तब। अगर हम नैरो इटैलिक करते तो थोड़ा सा ये क्या होगा, नैरो और इटैलिक हल्का तिरछा हो जाएगा वर्ड। ठीक है, अगर हम इसको इटैलिक कर देते हैं तो पूरी तरह से थोड़ा सा ये एकदम कर्व हो जाएगा, कुछ इस स्टाइल में आ जाएगा। रेगुलर करते हैं तो जो सिंपल फॉर्म रहता है, जैसे हम जो लिखा जाता है एकदम जनरल वे में, उस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद नैरो एंड बोल्ड करेंगे तो वही वर्ड थोड़ा सा बोल्ड यानी मोटा हो जाएगा वर्ड। ठीक है, और नैरो हो जाएगा, इस तरह से आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से नैरो बोल्ड इटैलिक करते हैं तो थोड़ा सा तिरछा रहेगा, बोल्ड भी रहेगा और हल्का सा नैरो भी रहेगा ये वर्ड। ठीक है, तो अलग अलग आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहे हैं। तो आप एक एक करके क्या कर सकते हैं कि कोई वर्ड, मतलब जैसे सेंटेंस लिखे, उस सेंटेंस को सिलेक्ट, जैसे 5 से 7 सेंटेंस लिखे और सभी सेंटेंस को बारी बारी से सिलेक्ट कर करके फॉन्ट ऑप्शन में जा करके सब पर एक एक सेंटेंस को अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिखते हैं, सपोज 2-3 जैसे हम यहाँ से एक मिनट के लिए हम फॉर्मेट में जाकर के वर्ड ऐप ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करके हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सबको। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ रखें। यहाँ से हम क्या करते हैं कि कोई सेंटेंस हम यहाँ से टाइप करते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से फिलहाल एक वर्ड लिखें, जैसे यू आर गुड बॉय। ठीक है, अब यहाँ से फिर इंटर किए, फिर यहाँ से लिखे आई एम अ बेस्ट पर्सन। इस तरह से सेंटेंस हम लिख रहे हैं जनरल, कोई सा पर्सन, इंटर, और यहाँ से लिखे यू आर अ गुड बॉय। इस तरह से सेम कुछ सेंटेंस लिखे। इस तरह से कई सारे सेंटेंस हम लिख सकते हैं। जैसे हम इसको कॉपी करके फिर से इसी सेंटेंस को फिर से हम पेस्ट कर देते हैं, या इसी को हम सेंटेंस को यहाँ से 1 मिनट, इसको हम यहाँ से हम सेलेक्ट करके और यहाँ से कंट्रोल के साथ हम सी बटन प्रेस करके इसको यहाँ से इंटर किए, कंट्रोल के साथ हम वी बटन प्रेस करके पेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस, ठीक है, यहाँ से आकर के इंटर कर दिए। ठीक है, तो इतने सारे हम सेंटेंस
लिखे। अब हम चाह रहे हैं कि जितने भी सेंटेंस है सभी सेंटेंस को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग स्टाइल चेंज करके, तो जैसे हम ये वाला सेंटेंस को सिलेक्ट किए और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे। ठीक, अब इसका फॉन्ट का स्टाइल अलग कर लेते हैं। जैसे इसका फॉन्ट का स्टाइल हम कर लेते हैं जैसे बेलमेट। ठीक है, बेलमेट पे क्लिक किए, 1 मिनट, बेलमेट पे सिलेक्ट किए। ठीक, इसका जो है फॉन्ट स्टाइल हम इटैलिक कर लिए। ठीक, इसका साइज, अच्छा एक चीज़ और है इसमें साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये होता है फॉन्ट का साइज, हम इसको साइज़ कितना रखा, इसका साइज हम कितना, मतलब इसका अलग अलग साइज है। जैसे यहाँ से आपको स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग 8 से स्टार्ट है लगभग। इसमें आप टाइप चाहे तो अपना टाइप भी कर सकते हैं कोई, ठीक है, मैनुअली, जैसे 2 3 जितना भी रखना है, और लेकिन स्टार्ट होगा ये 8 से बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसमें फॉन्ट का साइज यानी कि जो लिखावट है कितना बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ है। तो जैसे हम यहाँ से 12 पर इसका साइज हम 12 सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको प्रीव्यू यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ इसके बगल में रहता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक लिपि होता है, तो जो भी इसमें सेंटेंस लिख रहा है स्क्रिप्ट, अभी फिलहाल वेस्टर्न स्क्रिप्ट है, मतलब ये अमेरिकन के तरफ जो मतलब वेस्टर्न कहने का मतलब पश्चिम देश में जो है अपने लोग का स्क्रिप्ट है, जैसे देवनागरी हो गया, तो पश्चिमी देश के लिए यहाँ वेस्टर्न स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्रिप्ट है, अलग अलग स्क्रिप्ट है इसमें, तो यहाँ से वेस्टर्न स्क्रिप्ट ले लेते हैं, वेस्टर्न ही रहेगा। अब इस यहाँ से ओके बटन, यानी कि इसका साइज चेंज कर लिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिए, और इटैलिक कर लिए फॉन्ट स्टाइल, और इसका फॉन्ट का नाम हम जैसे बेलमेट है वो वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये जो पूरा है ये चेंज हो चुका है, यानी पूरे पेज पर जो है ये ऑटोमेटिक पूरे वर्ड पे, यानी कि जितने भी सेंटेंस है उस पे अप्लाई होता है, सिलेक्टेड वर्ड पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक मिनट कंट्रोल जेड करते हैं, एक मिनट कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऑटोमेटिक ये जो है पूरे वर्ड पे ये सिलेक्ट हो रहा है, ये किसी एक किसी जिसको हम सिलेक्ट किए उस पे ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो है फॉन्ट स्टाइल पूरे वर्ड के लिए सिलेक्ट होगा, मतलब पूरे जितना भी इस पेज पर लिखा होगा वो पूरे पर अप्लाई होगा, ये किसी सिलेक्टेड खास एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो एक जनरल वे में यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस पूरे मतलब पूरा पेज का थीम चेंज हो जाता है, सीधा ऐसा मतलब सीधा सिंपल समझिए, पूरे पेज का थीम चेंज हो जाता है, साइज, इसका फॉन्ट साइज, इसके बाद रेगुलर, ये फॉन्ट स्टाइल, एल्गेरियन, ये सब नहीं होगा, यानी कि इसमें पूरे पेज का चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, अगर हाँ अलग अलग करना है तो इसका नेक्स्ट चैप्टर है वर्ड पैड में, ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक ही मतलब इस पेज पर जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, जितना सेंटेंस लिखा हुआ है, पूरे पेज पर चेंज होगा ये। ठीक है, तो चलिए हम एल्गेरियन एक बार कर लेते हैं। ओके बटन पे क्लिक किए तो देखिए इसमें जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है एल्गेरियन फॉन्ट में चेंज हो गया, उसका साइज भी जितना पे हम रखे थे 12 पर तो 12 हो गया, और जो फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किए हुए थे तो फॉन्ट स्टाइल वहाँ से चेंज हो गया। तो ये था फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन में 2 ऑप्शन था, फॉर्मेट टैब में 2 ऑप्शन था, पहला था वर्ड रैप और फॉन्ट के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब अगला ऑप्शन है व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जूम है और एक है स्टेटस बार। ये जूम पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें भी फर्दर तीन मिलेंगे ऑप्शन, जैसे जूम इन, तो जूम इन का ऑप्शन है कंट्रोल के साथ प्लस, यानी इस पेज को जूम इन कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं, जूम करना। तो जैसे जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस बटन यहाँ से अगर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल, और इसमें फंक्शन की है या नहीं, तो इसमें नहीं है, चलिए कीबोर्ड से हम देखते हैं, यहाँ से फंक्शन की कंट्रोल के साथ हम जो ही यहाँ से प्लस बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जूम इन होगा। ठीक है, या नहीं तो उस ऑप्शन पे जा करके भी अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जूम इन होगा। यहाँ से जा करके इस ऑप्शन पे व्यू टैब में जा करके यहाँ से जूम इन पर करके जूम इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जूम इन होगा। ठीक है, यहाँ से जितना बार हम यहाँ से जूम इन करना चाहें तो जूम इन कर सकते हैं। जैसे व्यू पर गए, फिर जूम इन, फिर जूम इन किए, फिर ये थोड़ा सा जूम हो गया, या नहीं तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तब भी जूम इन होगा। और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे तब भी जूम आउट होगा, या नहीं तो व्यू मेन्यू पे जा करके भी यहाँ से जूम ऑप्शन पे जा करके जूम आउट कर सकते हैं। एक और है इसमें ऑप्शन जिसका नाम है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कंट्रोल प्लस 0, मतलब एक नॉर्मल साइज लाने के लिए कंट्रोल के साथ हम जो ही 0 बटन प्रेस करेंगे एक तरह से एक नॉर्मल साइज आ जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ से कंट्रोल के साथ हम 0
जीरो ऑप्शन कंट्रोल के साथ जीरो, ये नॉर्मल साइज में ये आ गया। ठीक है, समझ गए? तो ये है। अब इसके बाद है अगला ऑप्शन है इसमें व्यू में ही स्टेटस बार। आपको ये स्टेटस बार के बारे में हम लोग जब इसके इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ये नोटपैड का जो विंडो है मतलब जिसमें हम इसको स्टार्टिंग करने का प्रोसेस हम जब देख रहे थे स्टार्ट करने का, तो उस समय हम इसके इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करते टाइम हम बताए थे, देखिए ये इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें आपको लाइन नंबर, कॉलम नंबर, इसका जो है पेज का जो है मतलब कितना परसेंट जूम है, कितना परसेंट जूम मतलब कितने पर ये फिट है, ठीक है, एडजस्ट है, तो ये सब आपको यहाँ ये इसको बोलते हैं, ये जो है ये है स्टेटस बार। ठीक है, ये क्या है? स्टेटस बार है। चलिए इसको एक मिनट समझिए, यहाँ से यहाँ इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टेटस बार। ये क्या है? देखिए ये है स्टेटस बार। ये जो आपको दिख रहा है ये रेड कलर से, जहाँ से हम ऊपर की ओर ऐसे, ये वाला ये है स्टेटस बार, जहाँ पे आपको लाइन नंबर, और ये हो गया लाइन नंबर दिख रहा है, ये कॉलम नंबर दिख रहा है, यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा पेज का करंट स्टेटस दिखा रहा होता है, इसमें कितना लाइन नंबर है, कितना कॉलम नंबर है। अब कैसे देखेंगे लाइन नंबर कॉलम नंबर कैसे चेंज होता है? तो चलिए एक मिनट इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से क्लोज किए। चलिए देखिए ये लाइन नंबर कॉलम नंबर जैसे ही देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी फिलहाल लाइन नंबर कितना है? 6 है, कॉलम नंबर 1 है। ये कैसे होता है? जैसे देखिए कंट्रोल के साथ हम ए बटन प्रेस करके हम 0 करते हैं। अभी फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा कॉलम नंबर कितना है, कॉलम लाइन नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है। अब जैसे ही हम यहाँ पर जैसे एक वर्ड लिखे ए कैपिटल में, तो देखिए लाइन नंबर कॉलम नंबर 2 हो गया। ठीक है, जैसे हम लिखे अगला वर्ड, अगला लेटर बी, तो लाइन कॉलम नंबर चेंज हो गया, लेकिन लाइन नंबर अभी A1 ही है। अब लिखे सी, तो लाइन नंबर फिर बढ़ गया, 4 हो गया। फिर डी लिखे तो लाइन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा बढ़ रहा है, 5। तो जितना भी वो यहाँ से लेटर हम टाइप करते जाएंगे कॉलम नंबर उतना बढ़ते जा रहा है। हम लाइन नंबर बोल रहे थे, सॉरी, वो कॉलम नंबर बढ़ रहा होगा, लेकिन लाइन नंबर फिक्स रहेगा। लाइन नंबर कब चेंज होगा? जब हम जो ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तब लाइन नंबर चेंज होगा, यानी कि इंटर से लाइन नंबर चेंज होता है, और वर्ड जितना लिखते जाएंगे वो उतने कॉलम, यहाँ कॉलम बाय लिखाता है। ठीक है, ये कॉलम नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, और जहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ से आप टोटल कितने बार इंटर प्रेस हुआ है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ऑप्शन से, लाइन नंबर से। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन में कितने वर्ड हैं, एक देखिए लाइन नंबर 3 में कितने वर्ड हैं, ये आप कॉलम नंबर से दिखा सकते हैं, यानी कितने लेटर लिखा हुआ है ये आपको कॉलम नंबर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टेटस बार। आप व्यू टैब में आकर के ये स्टेटस बार यहाँ से देख सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर हेल्प। हेल्प में आपको व्यू हेल्प पर जब क्लिक कीजिएगा तो इस नोटपैड से रिलेटेड आपको ये सर्च बिंग का ऑप्शन, यहाँ पे बिंग का एक वेबसाइट खुलेगा जिसमें इंटरनेट चाहिए, यहाँ से नोटपैड से रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे नोटपैड क्या है, नोटपैड के बारे में सारा जो भी क्वेश्चन पूछना है, नोटपैड कब बनाया गया, क्या है नहीं है, ये सब सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। आप यहाँ से इंटरनेट करके यहाँ पे हेल्प मेन्यू में जा करके ये सारा चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है सेंड फीडबैक। अगर कोई फीडबैक देना है, इसके बारे में कोई ऑप्शन ऐड करना है तो ये वगैरह आप कर सकते हैं ये सब। ठीक है, अब यहाँ पर भी है नेक्स्ट ऑप्शन है अबाउट नोटपैड। नोटपैड की तरफ से कुछ जानकारी दिया गया है अपने तरफ से इस सॉफ्टवेयर के इस प्रोग्राम के बारे में। आप ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वर्जन इतना है, इसका बिल्ड इतना है, द विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स यूजर इंटरफेस आर प्रोटेक्टेड बाय द ट्रेडमार्क अदर पेंडिंग और एग्जिस्टिंग intellectual property rights in the United States and other countries या regions। तो ये आपका दिखा रहा है आप ये अबाउट नोटपैड के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग फ़ोन भी न्यू खरीदते हैं तो फ़ोन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, सेम वही चीज़ ऐसा ही समझिए, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये लगभग हेल्प मेन्यू के साथ ही हमारा ये नोटपैड जो प्रोग्राम है विंडोज एसोसरीज का एक जो पार्ट था ये खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट मंडे से हम लोग वर्डपैड के बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर है वर्ड पैड। वर्ड पैड के बारे में नेक्स्ट क्लास से हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।